एक बहुत बड़ा और हरा भरा जंगल था। वहां एक पुराने बरगद के दरख्त पर कबूतरों का एक गोल रहता था। उनका सरदार एक बूढ़ा और बहुत समझदार कबूतर था। एक सुबह तमाम कबूतर खुराक की तलाश में उड़ रहे थे कि उन्हें जमीन पर ढेरों चावल के दाने बिखरे हुए नजर आए। सब कबूतर दाने देखकर खुश हो गए और नीचे उतरने लगे। बूढ़े सरदार कबूतर ने उन्हें खबरदार किया और कहा, ठहरो, जंगल के बीचों बीच इतने सारे दाने आना मशकूक है। हो सकता है यह किसी शिकारी की चाल हो। लेकिन भूखे कबूतरों ने अपने सरदार की बात पर तवज्जो न दी और दाने चुगने के लिए जमीन पर उतर गए। जैसे ही कबूतरों ने पेट भरकर उड़ने की कोशिश की, उन्हें एहसास हुआ कि वह एक मजबूत जाल में फंस चुके हैं। उसी लम्हे झाड़ियों के पीछे से एक शिकारी हाथ में डंडा लिए खुशी से झूमता हुआ निकला। तमाम कबूतर खौफजदा हो गए और अपनी जान बचाने के लिए अलग अलग समत में पर मारने लगे, लेकिन जाल टस से मस न हुआ। बूढ़ा कबूतर जो दूर से यह सब देख रहा था, चिल्लाया, घबराओ मत, अगर तुम अलग अलग जोर लगाओगे तो सब मारे जाओगे। मेरी बात गौर से सुनो, हम सब मिलकर एक साथ पूरी ताकत से जोर लगाएंगे और इस पूरे जाल को लेकर ही उड़ जाएंगे। शिकारी जाल के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था कि बूढ़े कबूतर ने जोर से आवाज लगाई, 1 2 3, अब उड़ो। तमाम कबूतरों ने अपनी पूरी हिम्मत जमा की और एक साथ पर मारे। शिकारी की आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं जब उसने देखा कि कबूतरों का पूरा गोल जाल समेत हवा में बुलंद हो रहा है। वह शोर मचाता हुआ उनके पीछे भागा, लेकिन कबूतरों के इत्तेहाद ने उन्हें बहुत ऊंचा उड़ा दिया था और वह शिकारी की पहुंच से दूर निकल गए। कबूतर उड़ते हुए एक महफूज जगह पहुंचे जहां बूढ़े कबूतर का एक दोस्त चूहा रहता था। चूहे ने अपने तेज दांतों से मिनटों में जाल काट दिया और तमाम कबूतर आजाद हो गए। उन्होंने अपनी गलती पर शर्मिंदगी का इजहार किया, बूढ़े सरदार का शुक्रिया अदा किया और यह सबक सीख लिया कि मिलजुल कर रहने में ही कामयाबी है। सबक इत्तेफाक में बरकत है। जब हम मुत्तहिद होकर किसी मुश्किल का मुकाबला करते हैं तो नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकते हैं।